आता है पैरालिसिस। देखिए आज के टाइम पे बड़ा इशू चल रहा है, पैरालिसिस के जो केसेस हैं ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो ऐसे केस में आपने ध्यान रखना है कि आप उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं। और पैरालिटिक जिंदगी आपको मालूम ही है कि क्या एक आदमी की जिंदगी हो ही जाती है पैरालिसिस के कारण। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और ये लॉस ऑफ मसल फंक्शन के आपकी मर्जी से, अब जैसे मैं हाथ आपका उठा पा रहा हूँ ये मेरी मर्जी है, पैरालिसिस के केस में पॉसिबल नहीं। आपका नर्वस सिस्टम का और मसल का कनेक्शन खत्म हो जाता है। उसकी वजह से आप एक तरीके से आपको ये दिक्कत आती है। और इसमें ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व डैमेज होने के कारण ये दिक्कत आती है। और न्यूरोलॉजिकल कॉज, स्ट्रोक, स्पाइनल कोड इंजरी, जिसमें स्ट्रोक में हाई बीपी वाले लोगों को ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, कोई आपका एक्सीडेंटल इंजरी है, कोई ट्रॉमा हुआ है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सेरेब्रल प्लासी है। एंड मेडिकल कंडीशन एंड डिजीज में आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो गुलियन बेरी सिंड्रोम जो है वो बेसिकली होता क्या है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और ये भी एक तरीके से आपका ही इम्यून सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम को अटैक कर दिया। आपकी आर्मी आप पे ही अटैक करना स्टार्ट करे, यानी कि मेरा खुद का इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम पे अटैक कर दे, तो उसको गुलियन बेरी सिस्टम सिंड्रोम बोलते हैं। और ये इन्फ्लामेशन के कारण ही बॉडी में होता है। सो एएलएस जो होता है, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, पोलियोमाइलाइटिस जिसको पोलियो बोला जाता है, वो ट्यूमर इन ब्रेन और स्पाइनल कोड में कोई गांठ बन जाना, ट्यूमर हो जाना, उसकी वजह से भी हो सकता है। डायबिटीज, न्यूरोपैथी, जब डायबिटीज का लास्ट स्टेज आ जाता है तो नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली वो अटैक करती है। तो ऐसे केसेस में यानी कि आप देखेंगे रूमेटाइड अर्थराइटिस में भी आपको एक तरीके से आपको ये बीमारी आ सकती है। कौन से वाली? रूमेटाइड अर्थराइटिस में आपको ये वाली बीमारी आ सकती है, क्या बोलते हैं, पैरालिसिस अटैक भी आपको आ सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इन्फ्लामेशन है ना, वो आपके जॉइंट्स को डैमेज कर रही है और सराउंडिंग टिश्यू को वो कर रही है। जैसे ही सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करेंगे तो नर्व सेल का कनेक्शन हट सकता है। तो ऐसे केस में, रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले केस में पैरालिटिक अटैक आना लाजमी सी बात हो सकती है। लूपस जैसे है, जो स्किन पे आप देख रहे हैं, लूपस बीमारी होती है जो फेस पे ही रेड कलर के एकदम से धब्बे आते हैं, उसमें पैरालिसिस होने के चांसेस। ट्यूमर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टॉक्सिन्स पॉइजन भी हो सकता है, पेस्टिसाइड का एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। और लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें नर्व फाइबर है, वो नर्व सेल है बेसिकली। नर्व सेल के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे होते हैं ना आपके जैसे आप फोन पे गार्ड चढ़वा लेते हो, ऐसे हमारे नर्व सेल के ऊपर एक गार्ड होता है जिसको शीथ, मेलेनिन शीथ बोलते हैं। उस उससे आपका जो मैसेज है, नर्वस ट्रांसमीटर है, जो एक जगह से, एक सेल से दूसरी सेल को मैसेज उसी की तरफ से पहुंचता है। जब आप कम ओमेगा खाते हो, हेल्दी फैट नहीं खाते हो, तो वो जो ऊपर का कवर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से भी। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो टॉक्सिन्स हैं उसकी वजह से उसकी वो कमजोरी आती है, उसकी वजह से भी आपको पैरालिटिक अटैक आ सकता है। और आज के टाइम पे तो आप देख रहे हैं बहुत सारे रीजन हैं। ये मेनिंजाइटिस, अब ये देखो लास्ट में ITIS लगा हुआ है, एनसेफेलाइटिस, ये भी आप ये देख रहे हो, ये भी इन्फ्लामेशन का ही एक बीमारी है। इसके अलावा स्पाइनल फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, नर्व कंप्रेशन होता है ना, साइटिका नर्व कंप्रेशन हो जाता है, या आपकी स्पाइनल कोड जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कंप्रेशन आ जाना। सो टॉक्सिन्स, बोटुलिज्म, स्नेक बाइट्स, हैवी मेटल पॉइजनिंग, लेड, मरकरी, इन सारी चीज़ों को तो इसके लिए बेस्ट हमारे पास प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट से आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे ठीक हुए हैं जो बहुत लंबे टाइम से पैरालिटिक अटैक के कारण अपने बिस्तर पे थे, उनको बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। ब्रेन वन में नर्वस सिस्टम को, नर्व सेल को स्ट्रोंग करने का फॉर्मुलेशन है बेसिकली। और आपके ब्रेन में और आपकी स्पाइनल कोड में अच्छे से एक तरीके से
नर्व मैसेज को सेंड करने का काम करता है। सो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, और साथ में ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करता है, और ट्यूमर जैसी जो बनने के चांसेस हैं आपके, या स्ट्रोक के चांसेस हैं, उनको कम करता है। सो इसमें एंटी स्ट्रेस में देखेंगे जिंको, अश्वगंधा, बोकोपा, गोटू कोला, ट्रिप्टोफैन, कॉपर कॉग्निटिव हेल्थ अलर्टनेस बढ़ा देगा, क्योंकि मैसेज जल्दी जाएगा, आपका ब्रेन जो सोच रहा है आपकी बॉडी तक वो जल्दी ट्रेवल करेगा, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन। एंटी एजिंग पे हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ एंटी एजिंग है, जैसे एपिजेनिन था, फिसिटिन था, आपने देखा होगा ऑर्थो वन वाले में एंटी एजिंग वाला वो पर्टिकुलर सेगमेंट था। तो यहाँ पे ट्रांस रेजर्वेट्रॉल, एस्टाजेंथिन, फिसिटिन, टीरोस्टिलिबिन, ये एक तरीके से आप जो पांचवा हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स में बोल रहे हो, एपिजेनेटिक्स, न्यूट्रिजोनोमिक्स, वो एंटी एजिंग फैक्टर है बेसिकली, जो आपके डीएनए को रिपेयर करने का काम भी करता है। तो मेमोरी लर्निंग के लिए एल-थियानाइन, विटामिन ई, डीएचए, एसिटाइल कोलिन, टायरोसिन आपके कंसंट्रेशन को, अलर्टनेस को बढ़ा देता है, बी1 फोलिक एसिड नर्व हेल्थ के लिए, जिंक, कॉपर, सेलेनियम मूड रेगुलेशन के लिए, जिसमें ट्रिप्टोफैन भी इसमें डला हुआ है जो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो ये प्रोडक्ट आपका है, और साथ में इसके साथ आप अश्वावन भी दे सकते हैं, जिससे आप, ये भी एक वर्ल्ड का बेस्ट पेटेंटेड प्रोडक्ट आपके पास है। यहाँ देखेंगे अश्वावन के साथ क्रिल एक बेस्ट प्रोडक्ट है पैरालिसिस में आपको इम्प्रूव करवाने के लिए, रिकवरी करवाने के लिए, क्योंकि क्रिल में बहुत सारी ऐसी चीजें डली हुई। इसका फॉर्मूला देखेंगे, सुपरबा का लिया, वर्ल्ड का बेस्ट क्रिल ऑयल, जिसमें कोट क्यू10 साथ में डाला गया है, विटामिन के2 डाला गया है, मीनाकिन ये भी पेटेंटेड है, और एंटी एजिंग में एस्ट्राजेंथिन, ग्लूटाथाइन और ट्रांस रेस्वेराट्रोल ये डाला गया। एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट, और ये एक वेरी यूनिक फॉर्मुलेशन है। वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में ये फॉर्मुलेशन आपको क्रिल में कहीं मिलने नहीं जा रहा है। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जो मार्केट में आपके लिए एस्टोनिया वन लेके आई है। और ये क्यों लेके आई है? क्योंकि क्रिल को खाते हैं जॉइंट्स के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, ब्रेन के लिए। आप जैसे स्किन के लिए खाओगे, क्यू10 ज्यादा डालोगे तो आपकी स्किन बेटर हो जाएगी। अब हार्ट के लिए इसमें क्या डाला है? ट्रांस रेस्वेराट्रोल डाला है, और इसमें डाला है विटामिन के2। ये आपका क्या कर रहा है? विटामिन के2 हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम नलियों में जमने नहीं देता, और साथ में डी3 और के2 हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। एंड ग्लूटाथाइन जो है आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एस्टाजेंथिन क्रिल के साथ साथ, ओमेगा के साथ साथ ब्रेन की के लिए बेस्ट माना जाता है एंटीऑक्सीडेंट। तो ये फॉर्मूला एनहांस फॉर्मूला है, जो क्रिल होता है उसको 7 टाइम इनहांस किया गया है। तो आपका जो ओमेगा का एक सर्विंग जो है मार्केट के 3 से 4 सर्विंग के बराबर है, यानी कि आपकी पोटेंसी मार्केट के जितने भी क्रिल आते हैं उससे 3 से 7 गुना तक अच्छी है। तो आप इस प्रोडक्ट को यूज करके बहुत सेटिस्फाई रिजल्ट ले सकते हैं। सो विटामिन ई, एस्ट्राजेंथिन जो है वो स्किन, आईज, सेलुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये बेस्ट फॉर्मुलेशन मैं बोल सकता हूँ क्रिल के फॉर्म में। और ये इसके साथ क्यों डाले? क्योंकि ये सारे की सारी चीजें फैट सोल्यूबल हैं और फैट के थ्रू जा सकती हैं। और ओमेगा क्या है? फैट का फॉर्म होता है। सो ओमेगा में घुल के साथ में बॉडी में ट्रेवल करते हैं, जिसकी अब्जॉर्बेंस भी बढ़ जाती है और यूटिलिटी भी बढ़ जाती है। सो कैसे पैरालिसिस में आपको ध्यान रखना, जैसे एवरीडे वन है, एंटी एजिंग फैक्टर भी इसमें, प्रोबायोटिक भी है, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि आपका डेली मल्टीविटामिन। अब पैरालिसिस के केस में आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड? सुबह एसबीटीसी से स्टार्ट करवाना है। एसबीटीसी के साथ एक असुआ वन आप दो भी दे सकते हैं इनिशियल स्टेज में, एक असुआ वन और आपका एक ब्रेन वन। ये सुबह सुबह आप एसबीटीसी के साथ दे सकते हैं, खाली पेट नहीं देने हैं। एसबीटीसी पीने के बाद आप ऊपर से दे सकते हैं। 5 भीगे हुए अखरोट, 5 भीगे हुए बादाम, ये रिकमेंड करने ही हैं। और ब्रेकफास्ट के साथ इनको, जैसे आप एसबीटी के साथ ये लेना स्टार्ट करें तो 1 घंटे के बाद ये खिला के उस बंदे को, यदि वो चबा नहीं पा रहा है तो इनको ग्राइंड करके आप खिला सकते हैं, खिलाने जरूरी है। और साथ में एक क्रिल साथ में आप देंगे, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस तरीके से लेना।
और दिन में 2 मल्टीविटामिन, और ये वाला फॉर्मूला आपको दिन में 3 बार करना है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे पैरालिसिस में। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए